ओम शांति। ओम शांति। आज ओम शांति बोलते हुए तेरे चेहरे पर इतनी अशांति क्यों है? बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ले पानी पी। क्या हो गया आज कॉलेज में? अरे दीदी, इतनी मेहनत की थी, सारी मेहनत पे पानी फेर रहे। एचओडी क्या कर दिया फिर से एचओडी सर ने? क्या बताऊं दीदी। रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अब पता क्या हुआ? क्या बताऊं दीदी, इतनी मेहनत से मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। कौन सी रिपोर्ट? एक्चुअली कुछ ही दिनों में अपने शहर में एक साइंस एग्जीबिशन लगने वाला है, जिसमें शहर के सभी कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और उसी सिलसिले में मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से हम किसी भी साधारण पानी को अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। मतलब जैसे ये पानी का गिलास है, इसको अगर मैं मेडिटेशन करते हुए पावरफुल थॉट्स दूं तो इस पानी को साधारण से शक्तिशाली बनाया जा सकता है। और यही नहीं, इस पानी को किसी भी बीमारी को हील करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। और इसके लिए मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर इंटरनेट से जितनी भी इंफॉर्मेशन है सभी निकाली थी। इसके प्रयोग में होने के पहले और बाद के फुटेजेस वो भी हमने इसमें अटैच किए थे। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली सर ने रिपोर्ट पढ़ी नहीं। अरे बाप रे, रिपोर्ट पढ़ी तक नहीं? दीदी, मैं इतना बुरा महसूस कर रहा हूँ इस समय। अरे कम से कम रिपोर्ट नहीं पढ़ते, उसमें जो मेन की पॉइंट्स है वो तो पढ़ लेते। पता है वो मुझे बोलते हैं कि ये तो मेरे लिए सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर है। ये सब मैंने मेरे लिए नहीं किया, ये सब मैंने मेरे एचओडी सर के लिए और अपने कॉलेज के लिए किया था, ताकि इस बार हमारा कॉलेज काफी आगे तक जाए। और अब तो मेरे दोस्त ने बिल्कुल मना कर दिया है इस प्रकार के किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। बुरा तो हुआ। वैसे भाई, ये कितने पेज की थी रिपोर्ट? दीदी, वैसे रिपोर्ट तो 20 पेज की थी, लेकिन इस 20 पेज की रिपोर्ट को बनाने में मैंने और मेरे दोस्त ने 20 नाखूनों का जोर लगा दिया था। इतनी मेहनत की थी हमने, दिन रात। एक बार तो हम रात भर सोए भी नहीं थे। कोई इतनी मेहनत करे, सामने वाला कोई रिस्पॉन्स ना दे, ये अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ आत्माओं को बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। हमें उनके संस्कारों को स्वीकार कर उनके लिए शुभ भावनाएं रखनी चाहिए। और हाँ, आज की मुरली में बाबा ने भी तो यही कहा है। मुरली? हाँ, आज की मुरली क्या तूने पढ़ी नहीं? क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? You know what दीदी, जो गलती एचओडी ने मेरे साथ की वही गलती तो मैं भी कर रहा हूँ। कौन सी गलती? जिस प्रकार से मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एचओडी सर के लिए 20 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की, उसी प्रकार उन दोनों ने आपके और हमारे लिए अनगिनत पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। कौन दोनों? कौन सी रिपोर्ट? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अनगिनत पन्नों की रिपोर्ट है मुरली, और इस अनगिनत पन्नों की रिपोर्ट को बनाने वाले हैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। पता है दीदी, 1936 से लेकर 1969 तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में ना आए और मुरली ना चढ़ाए। चाहे ब्रह्मा बाबा की तबीयत कैसी भी रही हो, शिव बाबा रोज उनके तन में आते थे और ब्रह्मा बाबा मुरली लिखते थे, ताकि बच्चों की एक भी दिन की मुरली मिस ना हो। यहाँ तक कि सेवा के लिए मधुबन से बाहर भी जाना होता था तो भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे और ब्रह्मा बाबा रोज मुरलियाँ लिखते थे, उसे पोस्ट करते थे। मुझे आज भी दादाजी की कही हुई वो बात याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से दादाजी ब्रह्मा बाबा से हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए थे और ब्रह्मा बाबा के हाथों से खून बह रहा था, और फिर भी ब्रह्मा बाबा मुरली लिख रहे थे ताकि बच्चों की एक भी दिन की मुरली मिस ना हो। जरा सोचो दीदी, 60 वर्ष की आयु से लेकर 93 वर्ष तक की आयु का वो समय, जिस उम्र में कोई भी इंसान आराम करना चाहेगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा मेरे लिए, हम सबके लिए ये लिख रहे थे, जिसे आज तक मैं सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर समझ रहा था। लेकिन आज समझ में आया कि ये सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर नहीं, बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट डायमंड है।
ओ बाबा, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वो बोल दिया। स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव द्वारा कहे गए एक एक महावाक्य को ब्रह्मा बाबा ने बड़ी सहज रीति से इस मुरली के अंदर लिखा हुआ। अगर ब्रह्मा बाबा इतनी हिम्मत ना रखते तो हम तो कभी ये जान ही नहीं पाते कि स्वयं परमात्मा निराकार है, उनका स्वरूप निराकार है। गीता का भगवान स्वयं निराकार परमात्मा शिव है। और ये सब उन्होंने किसके लिए किया? हमारे लिए किया। और हम मुरली पढ़ते ही नहीं, हम अलबेले हो जाते हैं। करेक्ट, हम पढ़ते ही नहीं, हम अलबेले हो जाते हैं। हम मुरली की वैल्यू को ही नहीं समझते हैं। हम भी तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का कितना अपमान कर रहे हैं। उन्होंने ये सब किसके लिए किया? हमारे लिए। और हमें उन्हें नेगलेक्ट कर रहे हैं। सच में ब्रह्मा बाबा ने कितना कुछ किया है हमारे लिए। और पता है, शिव बाबा खुद कहते हैं मुरली में, मीठे बच्चों, पढ़ाई ही भविष्य राज्य पद का आधार है। और हम पता नहीं किन चीजों में उलझे हुए, टाइम पास। हमको तो थैंक्स करना चाहिए एचओडी सर का, जिनकी वजह से आज हमें रियलाइज हुआ। चलो आज हम एक प्रॉमिस करते हैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से कि आज से एक भी दिन की मुरली मिस नहीं करेंगे। और ना सिर्फ मुरली को पढ़ेंगे, बल्कि मुरली में दिए गए एक एक महावाक्य को अपने जीवन में धारण कर बाप समान बनने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। जब मालूम पड़ेगा बाबा आया हुआ है और अखुट खजाना देते हैं, अखंड ज्ञान सागर आया है। बाबा ने बहुत दफा समझा है कि ज्ञान सागर आकर के रत्न देते हैं, झोली बढ़ते हैं। और यह है अविनाशी ज्ञान रत्न, जिनसे इतना तो पद मिल गया है। तो बात कर करके हम बच्चों को देखो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कितना गुलगुल बनाते हैं। कहा जाता है रिजुविनेशन, हमारी जो आत्मा है ना उनको फिर रिजुविनेट करते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेगा इतना उनको फल पाना है। एमन ऑब्जेक्ट है राजयोग, अर्थात राजाओं का राजा बनने का। जो ज्ञान उठाएंगे, पवित्र बनेंगे, 5 रुपये जीत पहनेंगे, वही लक्ष्मी को पहनेंगे नहीं।